गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कर रहा हूँ क्लास 9th का पॉलिटिक्स लेसन 1। इसका नाम है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। एक्चुअली हम इस लेसन में या फिर हम पॉलिटिक्स में इस लेसन में या फिर इस क्लास में हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में विशेष जानकारी करेंगे स्टार्टिंग से कि डेमोक्रेसी है क्या, डेमोक्रेसी में क्या होता है और इसके क्या रूल्स है, क्या बेनिफिट्स हैं। तो हम लोग इसको रीड करेंगे इस पूरे बुक में। लेकिन पहले हम इस लेसन में देखेंगे कि समकालीन विश्व में डेमोक्रेसी की क्या स्थिति है, आखिर डेमोक्रेसी वहाँ आई कैसे, क्या वजह था कि डेमोक्रेसी लाना पड़ा लोगों को और डेमोक्रेसी मिली कैसे। ठीक है, तो हम मेनली यहाँ डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं डेमोक्रेसी को हिस्ट्री को समझने के लिए हम पहले यहाँ पर इस टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक 1.1 है टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ डेमोक्रेसी पर दो कहानी बताई गई है। आप यहाँ फिगर देख रहे हैं, दो फिगर है ये और यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं गौर से कि फिगर में जो एक्सप्रेशंस है लोगों का, लग रहा है कि अब डरे हुए लोग हैं। कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ होगा जिससे एकदम काफ़ी खौफनाक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, देखते हैं थोड़ा सा नज़दीक से चल के कि प्रेसिडेंट सल्वाडोर आइंदे वेयरिंग जो हेलमेट ये लगाए हुए हैं, ये सल्वाडोर आइंदे हैं जो कि यहाँ पर ये चिले एक कंट्री है साउथ अफ्रीका की, साउथ अमेरिका की, या वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये फिगर है 11 सितंबर 1973 की। ये अपने मृत्यु से पहले की घटना है, ये फिगर है। आप गेस कर सकते हैं या आप पढ़ेंगे लेसन में कि आखिर उन्होंने ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दिया। तो हम देखने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए आते हैं, देखते हैं टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पर कुछ एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। इनके मरने से पहले इन्होंने कुछ भाषण में बोला है, वर्कर्स ऑफ माई कंट्री ऑफ माई होमलैंड, आई हैव फेथ इन द चिले एंड इट्स फ्यूचर। चिलियंस विल ओवर दिस डार्क एंड बिटर मोमेंट when treason because dominant you must never forget that sooner rather than later the grand overnews will be opened where free men will march on to building better society. Long live Chile, long live the people, long live the workers. These are my last word, and I have certainty that my sacrifice will not in vain. I have certainty that at the least I will be moral lesson of castigate felony. That means यह एक स्पीच है सल्वाडोर आइंदे जिन्होंने 11 सितंबर 1973 को दिया था अपने जनता को। आखिर ऐसा क्या हुआ था हम आगे स्टोरी में पढ़ने वाले हैं, तो आप ध्यान से स्टोरी को देखने का प्रयास करेंगे। दीज आर द सम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट स्पीच ऑफ सल्वाडोर आइंदे। इसको आइंदे बोलेंगे, लिखा हुआ है अलेंदे, आइंदे पढ़ेंगे। ये सल्वाडोर आइंदे जो कि वहाँ पर चिले के प्रेसिडेंट हैं, उनका एक लास्ट स्पीच से लिया हुआ ये लाइन था जिसको मैंने पहले पढ़ा। तो ये उनकी स्पीच से लिया हुआ लास्ट लाइन थी। ही वाज देन प्रेसिडेंट ऑफ चिले, अ कंट्री इन साउथ अमेरिका। द स्पीच वाज गिवन ऑन मॉर्निंग ऑफ द 11 सितंबर 1973, द डे दिस गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री। ये जो है उस दिन 11 सितंबर 1973 को मिलिट्री द्वारा, सैनिकों द्वारा उनकी सरकार को उखाड़ फेंक दिया गया था, यानी हटा दिया गया था। आइंदे वाज द फाउंडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिले एंड लेड द पॉपुलर यूनिटी कोलिएशन टू विक्ट्री द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1970। इन 1970 से इन्होंने इलेक्शन में कंटेस्ट किया था और उसको विन करके गवर्नमेंट को ये बनाए थे। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, Allende was taken several policy decisions to help the poor and the workers.
These included reform to the educational system, free milk for children and redistribution of land of the landless farmer। यानी कि उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने शासनकाल में बहुत सारे वर्क किया गरीबों के लिए, असहायों के लिए। जैसे आपने देखा कि लैंड को दोबारा रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया, बच्चों के लिए फ्री मिल्क दिया गया, एजुकेशनल सिस्टम को रिफॉर्म किया गया। ऐसे बहुत सारे वर्क किए जिन्होंने, जिससे कि गरीबों को ज़्यादा बेनिफिट हो। ही वॉज अपोज to foreign companies taking away natural resource like copper from the country, and the landlords, the rich and the church opposed his policy. Some other political parties in Chile also oppose his government। यानी कि गरीबों को हेल्प करने का, जैसे जो वहाँ के रिच पर्सन थे, जो रिचर वर्ग था, वो इनकी पॉलिसी को अपोज करते थे, खिलाफ थे, या फिर जो अदर पार्टियां थी, जो अपोजिशन पार्टी थी, वो भी इनके अगेंस्ट में वर्क कर रही थी। अब देखेंगे हम लोग कि आखिर हुआ क्या था वो दिन, लास्ट डेट में हम उसकी स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। देखते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973 द मिलिट्री टूक ओवर द सी पोर्ट। द डिफेंस मिनिस्टर वाज अरेस्टेड बाय द मिलिट्री व्हेन ही अरेस्टेड एट हिज ऑफिस। यानी कि 11 सितंबर की मॉर्निंग की बात हो रही है कि जो मिलिट्री कुप थी, जो मिलिट्री की जो सैनिक थी, वो सी पोर्ट को पहले अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। द मिलिट्री कमांडर्स आस्क्ड द प्रेसिडेंट टू रिजाइन। जो मिलिट्री का कमांडर थे उन्होंने प्रेसिडेंट को भी कहा कि भाई आप रिजाइन कर दो। आइंदर रिफ्यूज टू रिजाइन और लीव द कंट्री। लेकिन इन्होंने क्या किया, रिजाइन करने से या कंट्री छोड़ने से मना कर दिया। बट रियलाइजिंग द डेंजर टू द कंट्री एंड हिज लाइफ ही एड्रेस द पीपुल ऑन द रेडियो। जैसे कि हमने पहले जो पढ़ा था स्टार्टिंग में जो था, इनको लगा कि अब हमारे जीवन या हमारे कंट्री को खतरा है, इसलिए क्या किया, मॉर्निंग में ही रेडियो पर अनाउंस कर दिया, लोगों को संबोधित किया। ठीक है, जिसको हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। Then a military surrounded at the president house and started bombing each president, and they died in the military attack. This was the sacrifice he was talking about in his last speech. A government elected by people was overthrown by the military through conspiracy and violence। ये देखा आपने कि वहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस को मिलिट्री द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया और वहाँ पर बमबारी की गई, जिसमें प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु से जस्ट पहले जो हमने स्टार्टिंग में जो स्पीच इनका देखा, उन्होंने अपनी जनता को संबोधित किया था। आखिर ऐसा हुआ क्या था, देखते हैं। व्हाट टुक प्लेस इन चिले ऑन 11 सितंबर 1973 वाज द मिलिट्री कुप। जनरल अगस्टो पिनोसे, यहाँ पर जनरल पिनोसे पढ़ेंगे इसको, जो कि मिलिट्री के कमांडर थे, हेड थे, जिनका नाम है पिनोसे। इन्होंने क्या किया कि उनको 11 सितंबर को मॉर्निंग में उनको मार दिया बमबारी में। देखते हैं। एन आर्मी जनरल लेड बाय द कुप, जो कि सैनिकों की अगुवाई कर रहे थे, यानी कि उनको कमांड कर रहे थे पिनोसे। द जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज अनहैप्पी विद द आइंदे रूल्स एंड इज नोन टू हैव सपोर्टेड एंड फंडेड एक्टिविटी दैट लेड टू द कुप। यानी कि जैसे जो इंडिया थे, उनकी कार्यों को आपने देखा कि वो कैसे वर्क कर रहे थे, जैसे गरीबों का हेल्प हो, असहायों का मदद मिले। तो इनके वर्क से जो वहाँ के अदर पार्टी थे या फिर जो बड़े बड़े लोग थे, पूंजीपति लोग थे, इनके खिलाफ थे, नहीं चाहते थे कि इस तरह के वर्क करें आइंदे। पिनोसे बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड रूल्ड इट फॉर नेक्स्ट 17 ईयर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड बाय द पीपुल। यानी कि अगले 17 साल तक पिनोसे जो है उस कंट्री पर राज किया और पावर क्या किया, डेमोक्रेसी से क्या किया, शिफ्ट कर लिया मिलिट्री के अंदर में। ठीक है, अब देखते हैं। दे कुड डू एज द विश एंड दैट मीन्स, यहाँ पर बनने के बाद जो पिनोसे जो वहाँ प्रेसिडेंट बन गया, तो अपने इच्छा के अनुसार सारे वर्क किया जो उसको अच्छा लगा था, किया था। दस द मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाज इस्टैब्लिश्ड, इन तानाशाह शासन बन गया पिनोसे गवर्नमेंट में, और हजारों लोगों को मारा गया, टर्चर किया गया, जो आइंदे के सपोर्टर थे या फिर उसको सपोर्ट करते थे, या फिर जो डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, दोबारा रिस्टोर करना चाहते थे। दिस इंक्लूड जनरल अल्बर्ट पिनोसे ऑफ द चिलियन एयर फोर्स एंड मेनी अदर्स ऑफिसर्स। सो दैट मीन्स
इसमें क्या किया था कि जो चिलियंस अफसर थे या फिर जो उसको सपोर्ट कर रहे थे उसको मार दिया गया या फिर भगा दिया गया कहीं दूसरे अदर कंट्री में। उसमें रिकॉर्ड मिलता है कि लगभग 3,000 लोगों की जानें गई थी और इससे अधिक लोग लापता हो गए, जिनका आज तक पता नहीं चला कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। तो ये देखा हमने चिले की स्टोरी कि वहाँ डेमोक्रेसी किस तरह से थी और भंग हो गई। फिर हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टोरी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।